कौन सी कथा कैसे समुद्र मंथन कैसे हुआ। कथा सुनाई, मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र में आई तो भगवान ने कहा कि देवता आप अकेले से समुद्र मंथन नहीं होगा, आपको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सभी देवताओं ने दैत्यों से सहायता ली है। देवताओं ने दैत्यों से कहा कि भैया हैं तो हम भैया, परंतु लड़ते हैं तो मर जाते हैं, क्यों ना हम समुद्र मंथन करें, उसमें से अमृत होगा वो ग्रहण कर लेंगे, फिर खूब लड़ेंगे तो मरेंगे तो नहीं। बात जम गई दैत्यों को। ठीक है भाई, क्या करना होगा? समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को उठाने लगे। भगवान गणेश जी की आराधना नहीं करी तो मंदराचल पर्वत उठकर के वापिस उसी स्थान पर जम गया। फिर पुनः भगवान का ध्यान करा सब दैत्यों ने, तो भगवान ने अपने हाथों से उस मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा। तो कहते हैं कि वह पर्वत समुद्र में डूबने लगा। भैया पवित्र कहते हैं कि जब ये पर्वत डूब जाएगा तो मंथन कैसे होगा? तो भगवान ने कश्यप रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बल कश्यप भगवान की जय। प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्णा। इस प्रकार से भगवान का कश्यप रूप में भी अवतार हुआ। भगवान ने अपनी पीठ के ऊपर इतना बड़ा मंदराचल पर्वत रखा। सब जितने भी देवी देवता दैत्य थे बासुकी नाग को लेकर आए और बासुकी नाग की रस्सी बनाई। मंदराचल पर्वत को जब मंथन करने लगे तो भगवान ने कह दिया कि अरे देवता, तुम इस बासुकी नाग के मुख की तरफ हो जाओ, क्योंकि तुम बड़े हो, और जो राक्षस लोग हैं इनको पूंछ की तरफ लगा दो। राक्षस लोग कहते हैं, दैत्य कहते हैं कि प्रभु ये समुद्र मंथन होई कि नहीं होई, लेकिन हम तो मुख की तरफ ही लगेंगे। देवता कहते हैं कि हाँ भैया तुम लग जाओ, हम पीछे लग जाएंगे पूंछ की तरफ। भगवान तो चाह ही रहे थे कि मुख की तरफ दैत्य लग जाए। कहते हैं कि दैत्यों को जब भगवान ने उस नाग के मुख के तरफ रखा, मंथन होने लगा, तो जो नाग के मुख में से जो जहर निकलता है विष के रूप में, तो उसमें सब दैत्य जल रहे हैं। दैत्य कहते हैं कि पीछे ही लगते तो अच्छा रहता, बड़े बनने के चक्कर में ये सीखने को मिलता है इंसानों को। जो व्यक्ति बड़े बनते हैं ना, उनको उतने ही दिक्कतें झेलनी पड़ती है। हमेशा ज्यादा पैसा आ जाए तो उस व्यक्ति को नींद नहीं आती कि इस पैसे को कहां रखें, कब इनकम टैक्स आ जाए। कम छोटे बनने में फायदा है कि नींद बढ़िया आती है, ज्यादा पैसे वाले को नींद नहीं आती है। खाने पीने में समस्या है, कोई ज्यादा घी नहीं खा सकता, कोई ज्यादा शक्कर नहीं खा सकता। तो कहते हैं कि छोटे बनने में आनंद है साहब, बढ़िया नींद आती है और चैन से अपना काम करो, जीवन यापन करो। जो बड़े बनते हैं उनको तो इतने ही दुख कष्ट हो जाता है। दैत्य कह रहे हैं कि बड़े बनने के चक्कर में हम यहाँ जल रहे हैं, और देवता उन तो आराम से पीछे पूंछ पकड़ के खड़े हैं। मंथन होने लगा। जब मंथन हो रहा था तो अमृत तो निकला नहीं, परंतु उस समुद्र मंथन में से विष निकल उड़ा।
विष जब निकला तो कहते हैं कि सब धर धर कांपने लगे देवी देवताओं, और उस विष से जलने लगे, संसार जलने लगा। सब कहते हैं कि अमृत की जगह तो विष निकल गया, हे परमात्मा अब क्या होगा, कौन इसे धारण करेगा। कालकूट नाम का जब विष निकला तो कहते हैं कि सभी ने, देवताओं ने एक स्वर में भगवान भोलेनाथ का आवाहन करा, भगवान भोलेनाथ को बुलाया कि हे भोलेनाथ त्राहि माम, रक्षा करो। तब सब देवताओं ने एक स्वर में कहा भोलेनाथ पधारे। भोलेनाथ को कहा कि प्रभु ये विष जो निकला है इसका हम क्या करें। भोलेनाथ कहते हैं कहना क्या चाहते हो। बोले आप भी इसका समाधान कर सकते हो। भगवान तो भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ ने इस सृष्टि को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए भगवान ने, भोलेनाथ ने राम नाम का आश्रय लेकर के रा शब्द बोल के मुंह खोला और उस हलाहल विष को, कालकूट विष को भगवान ने अपने कंठ में धारण करा और मां बोल करके मुख बंद कर लिया। नाम भगवान का पड़ गया, बोल नीलकंठेश्वर भगवान की जय, पशुपति नाथ की जय। प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं, संदेश दिया भगवान ने। क्या संदेश दिया कि मन को मथने पर सबसे पहले बुरे विचार निकलते हैं। जब मन को मथते हैं ना तो बुरे विचार निकलते हैं। तो बुराइयों को मन के अंदर उतरने न दें, इसको त्याग कर दें। जिस प्रकार भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया, ना तो अंदर ना बाहर निकाला, कंठ में धारण करके भगवान नीलकंठेश्वर बन गए। संदेश देते हैं हर एक जो चीज निकली है समुद्र मंथन में से, दूसरी जो चीज निकली, पहली चीज ध्यान रखना, कितने 14 रत्न निकले हैं समुद्र मंथन में से। पहला तो विष निकल गया, दूसरा जो निकला उनका नाम कामधेनु गाय है। और समुद्र मंथन में से दूसरे नंबर पर जब कामधेनु गाय निकली तो इन गाय को ऋषियों को समर्पित कर दी। संदेश दिया कि जब मन में बुरे विचार निकल जाए तो मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। कामधेनु गाय अति पवित्र होती है। जब विष रूपी बुरे विचार मन में से निकल जाए तो कहते हैं कामधेनु रूपी गाय हमारे मन को पवित्र कर देती है। इस प्रकार से तीसरा रत्न उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। और उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति से चलता है। इसे असुरों के राजा बलि को दे दिया। जब असुरों के राजा बलि को यह घोड़ा दिया तो इसमें भी एक संदेश छुपा है कि जब मन इधर उधर भटकता है तो वह बुराइयों की ओर ही जाता है। जो कि घोड़ा जो था वो मन की गति से चलता है। मन तो अभी यहाँ है तो थोड़ी देर बाद घर है तो थोड़ी देर बाद वहां है, मन की गति। संदेश ये दिया कि जब इधर उधर मन भटकता है तो बुराइयों की तरफ जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि चौथे नंबर का समुद्र मंथन हुआ तो चौथे नंबर पे ऐरावत नाम का हाथी निकला। और ऐरावत नाम के हाथी को
देवराज इंद्र को दे दिया, संदेश दिया कि मन जब बुराइयों से दूर होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, विचार अच्छे रहेंगे और मन भी शुद्ध रहेगा। जब हाथी, चौथे नंबर का जो हाथी है, उसे इंद्र को प्रदान कर दिया। कहते हैं कि जब 5वें नंबर पर कौस्तुक मणि उस समुद्र मंथन में से निकली, इसे भगवान विष्णु के हृदय पर धारण किया और मणि भक्ति की धारक है, जो कि हृदय में विराजमान हमेशा नारायण को रहती है। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु ने धारण किया। जब मन से बुरे विचार निकल जाता है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब मन में भक्ति जागती है और भक्त को ही कृपा मिलती है, यानी कि भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। इस प्रकार से भगवान ने हर रत्न पर कुछ न कुछ संदेश दिया। अगला कौन सा नंबर का रत्न है? क्या निकला? अगला कौन सा नंबर है? छठा नंबर। छठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकला और इस कल्प वृक्ष को देवताओं ने स्वर्ग पर स्थापित किया। और यह कल्प वृक्ष जो है ना, यह बड़ा चमत्कार है। इस वृक्ष पे यहाँ आकर के जो भी देवता किसी भी प्रकार की, सभी प्रकार की जो भी मनोकामना, जो कल्पना करता है, उसे वह प्रदान करते हैं। वो कल्प वृक्ष का चमत्कार है कि कल्प वृक्ष के पास में जाकर खड़े होकर के जो देवता कह देते हैं कि हमें यह चाहिए, तो वो सुख प्राप्त होता है। ये चमत्कार कल्प वृक्ष का है। कहते हैं इसमें संदेश दिया भगवान ने कि भक्ति करते समय और मन का मंथन करते समय इच्छाओं को अलग कर देना चाहिए, जैसा कि देवताओं ने कल्प वृक्ष को समुद्र मंथन से दूर स्वर्ग में स्थापित कर दिया है। इस प्रकार से छठे नंबर पर जो थे वो कल्प वृक्ष। 7वें नंबर पर अप्सरा रंभा निकली। तो ये भी देवताओं के पास काम वासना के लालच में प्रतीक हैं। संदेश दिया जब हम भक्ति करते हैं तो काम वासना और लालच जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। इस प्रकार से एक एक प्रसंग पर एक एक संदेश दिया है। 8वें नंबर पर जो रत्न निकला वो स्वयं साक्षात लक्ष्मी देवी निकली है समुद्र मंथन में से। भगवती लक्ष्मी कहते हैं कि लक्ष्मी जी को जब देवता और दानव और ऋषि सब अपने साथ में रखना चाहते हैं, ये ऐसी चीज है जो सब इनके पीछे दौड़ते हैं। लक्ष्मी जी तो सबको चाहिए। कौन ऐसा है जैसे लक्ष्मी नहीं चाहिए? लक्ष्मी के भी देखो स्वरूप होते हैं। 10 विधि लक्ष्मी होती है, उसमें से कौन सी लक्ष्मी? एक लक्ष्मी जो होती है वो हाथी पे बैठ कर आती है। दूसरे नंबर की जो लक्ष्मी है वो उल्लू पर बैठ कर आती है। उल्लू वाली लक्ष्मी जल्दी आती है। आपको कौन सी चाहिए? देखिए दोनों में अंतर बता देते हैं। जो गज लक्ष्मी होती है वो आराम से हाथी की चाल से आती है। गज पर हाथी पर बैठकर आती है, हाथी की चाल पर बैठकर आती है और हमारे घर में आकर के हमेशा शुभ कार्य करवाती है और हमेशा हमारे घर में विराजमान रहती है। और जो उल्लू पर बैठकर आती है वो आधी रात में आकर उल्लू बनाकर चली जाती है। इसलिए हमेशा
शुभ लक्ष्मी मांगना चाहिए। गज लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें परमात्मा से मांगना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी को किसको दी? कहा कि एक माला दे दी लक्ष्मी जी को, कहा कि आप चाहो उनके पास चले जाओ। सबसे आगे की लाइन में महात्मा जी विराजमान थे। दुर्वासा ऋषि को देखा, हैं तो बड़े अच्छे लेकिन क्रोध के बहुत हैं। एक एक संत को देखते देखते कुछ न कुछ कमी निकालती आगे निकल गई। दूसरी लाइन में देवता विराजमान थे। सब इंद्र को देखा, इंद्र को देखा तो बोले ये तो बहुत अहंकारी है। इस प्रकार से यम, अग्नि, कुबेर सबको देखते देखते लक्ष्मी आगे गई। ब्रह्मा जी को देखा, आगे गए तो भगवान भोलेनाथ को देखा, बोले ये तो बागंबरधारी हैं। अंत में भगवान जब नारायण को लक्ष्मी ने देखा तो भगवती लक्ष्मी और नारायण के जब नेत्र मिले तो भगवती लक्ष्मी ने नारायण को वरमाला धारण करके लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, इस प्रकार से भगवती लक्ष्मी ने अपना वर नारायण को चुना। ये जो समुद्र मंथन में से लक्ष्मी का प्रकट हुआ था। लक्ष्मी यानी धन होता है, उन लोगों के पास ही रहता है जो कर्म को महत्व देते हैं और धर्म के अनुसार काम करते हैं, उन्हीं को लक्ष्मी मिलती है। जो धर्म पर चले और अच्छे काम करे उसी के पास में अच्छी लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो अधर्म से काम करते हैं उसके पैसे आप देखना अधर्म में ही जाते हैं हमेशा। कोई भी अधर्म में से कमा या तो हॉस्पिटल में लगेंगे या पुलिस कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वो पैसे अधर्म के पैसे अधर्म में ही जाते हैं। अच्छे कर्मनिष्ठ व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता, उसका पैसा कभी भी व्यर्थ जगह नहीं जाता। जो कर्म से कमाता है, धर्म पर चलता है, ये लक्ष्मी का स्वरूप है। एक लक्ष्मी होती है, एक अलक्ष्मी होती है। जो अलक्ष्मी होती है ना, जो पाप की कमाई होती है वो अलक्ष्मी होती है। और उस अलक्ष्मी को जिसके घर होते हैं उस घर का भी विनाश हो जाता है। तो जितना प्रयास हो अच्छे से धर्म पर चले और शुभ लक्ष्मी का आशीर्वाद लें और भगवती लक्ष्मी और नारायण का स्मरण करें। जहां नारायण को ध्याओगे तो पीछे पीछे धर्म पत्नी लक्ष्मी जी भी आ जाएगी। तो परम पिता परमात्मा नारायण भगवान भोले भगवान शिव जी कहते हैं कि शिव जी जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश एक अंश है। ब्रह्मा नारायण के अंश से ब्रह्मा के अंश से पार्वती मैया लक्ष्मी का स्वरूप है, सरस्वती मैया सब लक्ष्मी, ये सब देवियों के रूप हैं, परंतु देवी एक है, परमपिता परमात्मा एक है, ये सब अंश है। इस प्रकार से जो लक्ष्मी नारायण को भजता है उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। और इस प्रकार से आगे जो है समुद्र मंथन हुआ और कौन सा नंबर है आगे? 9वां नंबर। 8वें नंबर पे कौन थी? भगवती लक्ष्मी। 9वें नंबर पर वारुणी देवी का प्राकट्य हुआ है। वारुणी देवी कौन है? वारुणी देवी जो है वो मदिरा जो कि दैत्यों को दे दी, मदिरा दैत्यों को दे दी। संदेश दिया कि मदिरा यानी नशा करना एक बुराई है और नशा करने वाला व्यक्ति बुराइयों की ओर ही जाता है। तो जो वारुणी देवी नशा जो है वो दैत्यों के पास, दैत्यों को दे दी। कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जरूरी नहीं होता है कि खाने पीने से भी नशा, हमेशा मन को भी निष्कपट रखना चाहिए। छल कपट ईर्ष्या भाव अगर मन में रहते हैं तो उस व्यक्ति की भक्ति में, उस व्यक्ति के हृदय में कभी भक्ति निवास नहीं करती।
उसमें परमात्मा कभी निवास नहीं करते। परमात्मा भी सोच लेते हैं कि जिसके हृदय में, भैया अगर रूम है खाली होगा तभी अपन जाएंगे, पूरा पेट फूल भरा होगा तो कौन आए। परमात्मा भी हर एक के हृदय में झांक करके देखते हैं कि मेरा स्थान इसके हृदय में है कि नहीं। और जब परमात्मा सबके हृदय में देखते हैं और परमात्मा देख करके सोचते हैं कि इसके मन में तो छल कपट ईर्ष्या भाव भरा पूरा हाउसफुल है, तो आगे बढ़ जाते हैं। भगवान की भक्ति और भगवान मेरे गोविंद कभी भी ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास नहीं करते जो कि ईर्ष्या भाव रखते हैं, एक दूसरे से छल कपट करते हैं, बुराइयां करते हैं। इस प्रकार से परमपिता परमात्मा का स्वभाव बताया। और भगवान जब लक्ष्मी नारायण, कभी लक्ष्मी एक भक्ति का भी स्वरूप है, भक्ति को प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्णा। इस प्रकार से लक्ष्मी भक्ति का स्वरूप है। और जब परम पिता परमात्मा को अगर हृदय में अगर आपको बिठाना है तो सर्वप्रथम छल कपट ईर्ष्या भाव को आपको मत्सर का अर्थ क्या होता है? बुराइयां, ईर्ष्या, मन में ईर्ष्या भाव। देखो मच्छर और मत्सर में ज्यादा अंतर नहीं है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर वो शरीर के अंदर से काटता है। मत्सर यानी ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या भाव अगर किसी से कितना समय, जितना समय रहो प्रेम से रहो, हरि गुण गाते रहो, परमात्मा के गुण गाओ, सब अपने अपने धाम जो जहां जाना है, हमारे जहां हमारा जो घर है उसकी तैयारी साथ में करते रहो और परमात्मा के गुणगान आप सभी गाते रहो। बारूणी देवी जो मदिरा है, मदिरा को दैत्यों में दे दिया गया। अगला जो रत्न निकला 10वें नंबर का चंद्रमा, तो कहते हैं कि चंद्रमा निकला तो शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है और चंद्र शांति का प्रतीक होता है, शीतलता का प्रतीक होता है। इस प्रकार से चंद्रमा का स्वरूप भगवान शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजता है, जो कि शांति और शीतलता का प्रतीक। जब हमारा मन, कहते हैं कि जब हमारा मन सभी बुराइयों से दूर हो जाता है तब हमें शांति और शीतलता प्राप्त होती है। बुराइयों से जब हमारा मन दूर होता है तभी चंद्र रूपी भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा है उस शीतलता और शांति का प्रतीक जब भी आता है जीवन में, जब आपके अंदर से बुराइयां निकल जाती है। कहते हैं कि 11वें नंबर पर पारिजात नाम का वृक्ष निकला है समुद्र मंथन से, जो कि इसे छूने से सारी थकान दूर हो जाती है। और ये पारिजात वृक्ष देवताओं को प्रदान किया है। कहते हैं कि इस पारिजात वृक्ष को जाकर के जो छू लेता है उन देवताओं की थकानें दूर हो जाती है। जब मन में शांति और शीतलता आ जाती है, भगवान भोलेनाथ का जो चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है, ये जो अगर मन में आ जाए तो कहते हैं कि शरीर की थकान दूर हो जाती है। इसमें पारिजात वृक्ष में ये आपको संदेश देते हैं परमात्मा कि जब शांति और शीतलता आपके मन में आती है तो आपकी थकान
दूर हो जाती, यही पारिजात वृक्ष। 12वें नंबर पर 5 जन्य शंख निकला। तो कहते हैं कि जो 5 जन्य शंख है ये भगवान विष्णु ने लिया और इसका संदेश देते हैं कि ये जो शंख संदेश देता है कि शांति और थकान दूर होने के बाद में हमारा मन भक्ति में लगा रहता है, उसे कहते हैं कि वो शंख की प्राप्ति हो। 5 जन्य शंख भगवान नारायण ने लिया, भगवान नारायण को प्रदान किया और आगे 13वें और 14वें नंबर पर 13वें नंबर पर भगवान स्वयं साक्षात नारायण के अवतार धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ। बल धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर के स्वयं धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ। दैत्यों ने देखा कि अमृत का प्रकट हो गया, अमृत प्रकट हो गया। धन्वंतरी भगवान के हाथ से दैत्यों ने अमृत छीन करके ले जाना, पीछे पीछे देवता दौड़ रहे हैं। इधर सभी दैत्य अमृत को लेकर भग गए। देवता रोने लगे, भगवान आए हैं परमात्मा, रक्षा करो। ये सारे दैत्य जो थे ये तो अमृत का कलश लेकर के चले गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। परम पिता परमात्मा स्वयं जगदीश्वर गोपाल कृष्ण भगवान ने सुंदर एक मोहिनी रूप धारण किया। बल मोहिनी भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। जहां दैत्य लोग थे वहां भगवान चमचमाते हुए मोहिनी रूप में जब आए तो दैत्यों ने तो देखते ही रह गए, आंख फटी की फटी रह गई और भगवान मोहिनी की तरफ देख रहे हैं। जब पास में आए तो दैत्यों ने कहा कि हे देवी